जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल से सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुआ है एहसन इकबाल साहब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन में गए, वहां पे एक मुकालमा हुआ। उनसे पहले वहां पे जो खिताब कर रहे थे या बात कर रहे थे, उस नौजवान ने जिस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगाए, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी वहां पे गुफ्तगू की। लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर एहसन इकबाल साहब ने वहां पे लेक्चर दिया और उस नौजवान ने जो इनकी हुकूमत के हवाले से कहा, फॉर्म 45 के हवाले से कहा, दीगर मामलात के हवाले से कहा, वो भी एक तरह से आई ओपनर था। और जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन में बैठ के उनके बारे में ये सारी बातें हो रही थी, क्या पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसे बात हो सकती है? बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में या किसी यूनिवर्सिटी में क्या जो हमारे तालिब इल्म हैं उनके जहनों में ये सवाल है? मेरे ख्याल में इससे 400 गुना ज्यादा चीजें उनके जहनों में होंगी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई तालिब इल्म खड़ा होकर किसी मिनिस्टर के हवाले से, किसी हुकूमत के हवाले से ऐसे बात करेगा तो फिर उसके साथ क्या सलूक होगा? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वही एहसन इकबाल साहब हैं जिनके साथ मोटरवे पे कुछ लोगों ने कुछ बातें की थी और बाद में वो फैमिली इनके घर जाके माफी मांग के आई थी। इसी तरीके से इन लोगों के कुछ मिनिस्टर्स, आपको याद होगा कि लंदन में गए थे और लंदन में उनके खिलाफ वहां पे एहतजाज वगैरह हुआ। कुछ लोगों ने उनके ऊपर नारे वगैरह लगाए जो नामुनासिब अमल था, जिसको यकीनन आप पसंदीदा अमल नहीं करार दे सकते, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? किसी ने आके माफी मांगी? इसलिए कि जो जमहूरी मुआशरे होते हैं वहां पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है वो एकतरफा नहीं होता। जमहूरी मुआशरे में रहने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। समटाइम वो आवाजें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि जो आपको अच्छी ना लगे। पर एनीवे, ये जो डिबेट हुई उसमें एहसन इकबाल साहब ने भी अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा और उन्होंने वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पे इंतहा पसंद मुसलमान है, वो तालिबान का हामी है। यहां पे किस किस्म का बयानिया इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान में बनता है, एजेंडा गोल्डस्मिथ और बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि वहां पे जाके बताया जाएगा, वहां पे भी ये हुकूमत बताएगी कि ये बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी कर रहा है, इदारों को टारगेट कर रहा है, मुल्क को कमजोर कर रहा है। लेकिन वहां पे जाके उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी का मुकदमा पेश किया और बताया कि इमरान खान बड़ा मजहब पसंद है और इंतहा पसंद है। दूसरी बात, अब लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर जो इन्होंने बातें की, वहां पे जो जिस शख्स ने, लड़के ने खड़े होकर बातें की, उसने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। कुछ पॉइंट्स से आप एग्री कर सकते हैं, कुछ से आप डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब जैसी शख्सियत, जब ये लोग लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो जो मुकदमा था दूसरी जानिब से वो थोड़ा सा उसमें और चीजें भी शामिल होनी चाहिए थी। ज़ियाउल हक के दौर में क्या कानून साजी हुई, किस हवाले से कानून साजी हुई, उसकी मजलिस शूरा में किसने क्या तजावीज या तरामीम पेश की, ये वो सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये डिस्कस होनी चाहिए थी। एहसन इकबाल साहब ने अपना तो बता दिया कि वो मजहबी इंतहा पसंदी का निशाना बने, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई, ज़ियाउल हक के दौर में क्या कुछ होता रहा, वो सारी चीजें बीच में माइनस होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वहां पे वोट हुआ उस यूनियन के अंदर, तो एहसन इकबाल साहब के हक में ज्यादा वोट पड़े जो मुझे पता चला, और दूसरे मोशन के हक में कुछ वोट कम पड़े। कतई नजर इस चीज के, मेरे ख्याल में अगर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर बात करनी थी तो कुछ मजीद चीजें भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए थी। अब लिबरल डेमोक्रेसी जिसका लेक्चर दे के आए हैं एहसन इकबाल साहब, उसकी एक मिसाल आज हमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नजर आई। ओन अब्बास बप्पी साहब को गिरफ्तार किया गया, वो सेनेटर हैं, बताया नहीं गया पहले ईवान को कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए एजाज चौधरी साहब के और उसके साथ साथ ओन अब्बास बप्पी साहब को तो पेश कर दिया गया, लेकिन एजाज चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। उसके ऊपर ये सामने आप देख सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा है कि ऐवान का इस्तेकाक मजरू हुआ है। और ये उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने पर से ऐवान का इस्तेकाक मजरू हुआ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने यह कहा है। मसला यह है कि ऐवान कोई भी चीज ऐवान हो या आवाम हो या कोई एक सेक्शन हो सोसाइटी का, वो कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकता और आइसोलेशन में ना उसको हुकूक मिल सकते हैं, ना उसका इस्तेकाक जो है उसका जिसे आप कह सकते हैं राखी की जा सकती है या उसके इस्तेकाक का दिफा किया जा सकता है। जब मुल्क में डेमोक्रेसी की ये हालत हो कि जनाब ये जिस ऐवान के ये चेयरमैन है, उस ऐवान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर अभी तक नहीं आए क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाए गए, क्योंकि डर है कि वहां से तहरीक इंसाफ के सारे लोग जीत जाएंगे।
और इसलिए कि उनकी वहां पे अक्सरियत है। जिस मुल्क के ऐवान के अंदर, ऐवान ज़ेरी के अंदर जनाब, जहां पे अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे बैठते हैं, वहां पे मखसूस नशिस्तें अभी तक अलॉट नहीं की जा रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। भाई जब आप अवाम के वोट का फैसला नहीं मानते तो वहां से फिर जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर हर चीज ही उसमें मजरू होती है, उसमें आइन भी मजरू होता है, इस्तेकाक भी मजरू होता है, तो कुछ भी आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। लेकिन जो हुकूमती था ये सब कुछ कर रहा है, उनके मिनिस्टर बाहर जाके लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेसी इस तरह कायम नहीं होती। लिबरल डेमोक्रेसी आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करने से कायम होती है, दूसरों के नजरियात को बर्दाश्त करने से कायम होती है। मैंने ये वाकया आपको पहले भी सुनाया था कि लंदन के एक इलाके में तेजाब फेंके जा रहे थे, मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, तेजाब के हमले हुए, और मैंने उधर गया, उसको कवर किया बीबीसी के लिए। और वहां का जो बारा कमांडर था उससे मैंने पूछा कि ये क्या मसला है, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उसने कहा जी कुछ तो नफरत पे मबनी जराइम है, और कुछ जो है वीकेंड के ऊपर लोगों ने ड्रिंक वगैरह किया होता है, लोग ड्रंक होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसमें भी ये इस तरह के जराइम हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये इस एरिया में ये होते हैं, वीकेंड के ऊपर यहाँ पे क्लब्स हैं, वीकेंड के ऊपर यहाँ पे ये है वो है, तो आप इस एरिया को बंद क्यों नहीं कर देते। तो उसने मुझे ऐसे देखा और उसने कहा कि सन देयर इज ए प्राइस यू हैव टू पे व्हेन यू लिव इन ए फ्री सोसाइटी। एक आजाद मुआशरे में रहने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। चंद बेवकूफों की वजह से मैं पूरे मुआशरे की आजादियां नहीं सलब कर सकता। मेरी जो जॉब है वो ये है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो मसला ये है कि यहाँ पे कुछ बंदे अगर कोई गलत काम कर रहे हो या कोई थोड़े से लोग गलत काम कर रहे हो, उसका बहाना बना के पूरे मुआशरे के हकूक, उनकी आजादियों को सल्ब करना, क्या ये जायज है? किसी भी मुआशरे के अंदर ऐसा हो। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो लिबरल डेमोक्रेसी इस वक्त कायम है, और लिबरल डेमोक्रेसी भी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, मतलब के सिक्काबंद किस्म की डेमोक्रेसी चल रही है, और वो पूरी कौम देख रही है। इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं देख रहा था कि आज ख्वातीन का आलमी दिन है। ऑब्वियसली किसी भी मुआशरे के अंदर आप तरक्की नहीं कर सकते, वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस मुआशरे में ख्वातीन का किरदार मुतहरिक ना हो। 75 वर्षों में हमने अपने मुआशरे के अंदर ख्वातीन के लिए कितनी क्या मौके पैदा किए हैं, कितने उनको मेन स्ट्रीम जिसे आप कह सकते हैं मुआशरे के अंदर उनके लिए वो मौके हैं जिसमें वो खुद भी तरक्की कर सकें और मुआशरे की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। अब हालिया दौर में आप देख लें कि कितनी ख्वातीन के साथ क्या हुआ। खदीजा शाह साहिबा जैसी खातून, उसके साथ क्या होता रहा। आप देख लें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ आपको बताया जाता है कि जी वज़ीर आला खातून है। देखें, ये आपको समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर एक मरात याफ्ता तबका है, उसमें ख्वातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। जब मैं ये कहता हूं ना कि कोई भी मुआशरे का सेगमेंट आइसोलेशन में उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती जब तक ओवरऑल मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, चाहे वो ख्वातीन हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। यहाँ पे जनाब लोगों के घरों में घुस जाते हैं लोग के जनाब ये कौन से मजहब का कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोगों की इबादत गाहों पे यहाँ पे हमले हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आइसोलेशन में कुछ भी ऑपरेट नहीं करता। आपको ओवरऑल मुआशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ता है, उसमें ख्वातीन के हकूक भी आपके प्रोटेक्टेड होते हैं, माइनॉरिटीज के भी प्रोटेक्टेड होते हैं, मेजॉरिटी के भी प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पे तो मेजॉरिटी के हकूक नहीं है इस मुल्क के अंदर इस वक्त हालत, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो ऐवान जिसका वकार आज उनको लग रहा है कि वो मजरू हो रहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, क्योंकि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। भाई अवाम को तो उस दिन अवाम का वकार मजरू हो गया था, आइन का वकार मजरू हो गया था, वोट का वकार मजरू हो गया था, जिस वक्त नामुकम्मल सेनेट से आप जो है चेयरमैन सेनेट बन गए थे, जिस वक्त नामुकम्मल ऐवान से जरदारी साहब को सदर बना दिया गया था। तो ये कोई आज से मामला शुरू नहीं हुआ, ये उसी तरह की रिपोर्टिंग होती है, ये उसी तरह की बात होती है जिस तरह मगरबी मीडिया फलस्तीन के हवाले से रिपोर्टिंग करता है। जिस दिन हमास को रॉकेट मारे उस दिन पूरे बैनुल कौमी मीडिया में खबर आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि हमास ने रॉकेट मार दिया, हमास ने रॉकेट मार दिया। और भाई जो 75 साल से वहां पे जो कब्जा हुआ है, 75 साल से जो वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका आपने कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया। तो यहाँ पे भी ये जमहूरियत की ऐसे बात करते हैं ये लोग जिस दिन ये अपने से शुरू करते हैं या अपने साथ इनके कुछ होता है। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने वहां पे जाके लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिया, या यूसुफ रजा गिलानी साहब जिस तरह ऐवान के वकार के मजरू होने का रोना आज रो
रहे हैं, लेकिन उसका तसलसल जो पीछे है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अदलिया के फैसलों को जो इनकी हुकूमत रोंद रही है, इनके इत्तेहादी रोंद रहे हैं, वक्त के ऊपर मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाए गए। 8 फरवरी को क्या हुआ, उससे पहले अदालत ने कैसे सिंबल छीना काजी फाइज ईसा ने, उसके ऊपर ये सारे जो है खुशियां मनाते रहे, उसके ऊपर ये सारे मुतमिन रहे। और अब ये कह रहे हैं कि जी आज से हमारा वकार मजरू हुआ। नहीं, आपने उसी दिन इस सारे निजाम का वकार मजरू कर दिया था जब आपने और आपके इत्तेहादियों ने फैसला किया था कि बजोर ताकत हम वो हर काम करेंगे जो वोट की ताकत के जरिए हमें करना चाहिए। तो फिर सोचने की बात है। और अभी भी ये इंतहा नहीं है, अभी तो और भी बहुत ज्यादा चीजें मजरू होंगी जिस तरीके से आप लोग निजाम हुकूमत चला रहे हैं। पर एनीवे, कमिंग बैक टू जो ख्वातीन का आज आलमी दिन है, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वातीन के मुतहरक किरदार के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने ख्वातीन का जिक्र किया हुआ था। उसमें गालिबन उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा का भी जिक्र किया था, आलिया हमजा का भी गालिबन जिक्र किया हुआ था, और मरियम नवाज का भी और आसफा भुट्टो साहिबा का भी। अब वहां पे उनके ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पे। अब आप ये कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा हो जाए या आसफा भुट्टो साहिबा हो जाए, ये क्या पाकिस्तान के आम सिस्टम से उठ के यहाँ पे पहुंची हैं? आसफा भुट्टो तो पूरे सिंध के अंदर कोई एक किसी भी माँ ने कोई ऐसा बच्चा बच्ची पैदा नहीं किया था जो उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ सके। ये कौन सी लिबरल डेमोक्रेसी है? और आज अगर मरियम बीबी जो है वजीर आला हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो नीचे से उठ के आई हैं, मेहनत करके आई हैं, काउंसलर बनी हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर काम किया, इस वजह से वो वजीर आला है। उनके अपने सीट के हवाले से जो तहफुजात हैं, महर शराफत जो मुबैना तौर पे कहते हैं कि जी वहां पे धांधली हुई है, वो भी फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं, क्या वो मामला आगे चला? तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर जब तक हम ये जिसे आप कहते हैं ना कि पहले वो कहते हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करना, हमारा जो मसला ये है कि हम वो जिसे कहते हैं कि जी बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है, थोड़ी सी बात इधर से करनी है, थोड़ी सी बात उधर से करनी है। इस बैलेंस करते करते जो है ना पूरा मुल्क आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि कैसे आप इन दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। कहां आलिया हमजा मलिक की स्ट्रगल, कहां तैयबा राजा की स्ट्रगल, कहां जो है खदीजा शाह की स्ट्रगल, कहां सनम जावेद की स्ट्रगल, इसी तरह कहां आयशा भुट्टा की स्ट्रगल। बहुत सारी ख्वातीन हैं जिनके मैं यहाँ नाम ले सकता हूं, कहां उनकी स्ट्रगल, और कहां ये जो प्लेट में रख के इक्तदार जिस तरह मरियम बीबी को दिया गया है, या जिस तरीके से बिला मुकाबला आसफा भुट्टो साहबा को ऐवान में पहुंचाया गया है और फिर फर्स्ट लेडी भी बना दिया गया है, खातून अव्वल भी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें बात करते तजिया करते हुए भी देखना चाहिए। हाँ, हमारी जो आम माएं बहनें बेटियां हैं, जिस दिन वो इन ओहदों पे पहुंचेंगी, जिस दिन आम घरों की बच्चियां जो है उनको इतने मौके होंगे कि वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगी, वो भी इनके मुकाबले में जीत सकेंगी। आलिया हमजा मलिक ने जेल से इलेक्शन लड़ा और उस हलके में हमजा शहबाज साहब जीत गए। अब वहां पे कितनी बड़ी मुबैना करप्शन का इल्जाम लगता है। फॉर्म 45-47 की बहस वहां पे कैसी है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल में थी, उन्होंने मियां साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और आप फिर बैलेंस करने के लिए यास्मीन राशिद को भी वहीं पे डाल दें और साथ जो है वो मरियम बीबी का भी बीच में जिक्र कर दें। ये तमाम ख्वातीन काबिल एहतराम है, किसी भी खातून से कोई जाति अनाज या जाति तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की हो रही है। वो लिबरल डेमोक्रेसी जिसके बारे में अपने एहसन इकबाल साहब जो हैं वो पूरी दुनिया को लेक्चर दे के आए। तो मेरे ख्याल में वो हमें कंपेयर करते हुए भी एप्पल एंड ऑरेंज से तो बात बहुत आगे निकल गई। अब ये खजूरों को और तरबूजों को कंपेयर यहाँ पे करना शुरू कर दिया गया है। पर कमिंग बैक टू अगेन, औरत मार्च भी आज हो रहा है और अब ये खबर आ रही है कि उनको इजाजत नहीं दी गई और वो बगैर इजाजत के मार्च करेंगे। भाई वो क्यों ना मार्च करें? पाकिस्तान में मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि दुनिया के हर माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाजें होती हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी और को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक कॉस्ट होती है फ्री सोसाइटी में रहने की। वो जो मैंने आपको मिसाल दी लंदन के उस पुलिस अफसर ने जो मुझे कहा कि सन जो है ना, जो फ्री सोसाइटी में आप जब रहते हैं तो आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर कोई आवाज आपको अच्छी नहीं भी लगती है तो उनका राइट है, क्यों ना औरत मार्च वाले जनाब साल में अगर एक दिन उन्होंने मार्च कर लिया तो ठीक है, आप उन पर तनकीद करें कि जी वो दीगर मामलात पे नहीं बोलते, ख्वातीन के इस मामले पे नहीं बोलते, ये करते, ठीक है आपका राइट, आप तनकीद करें, लेकिन उनका राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें।
इसी तरीके से राइट है मरियम बीबी का कि वो महंगाई मकाओ मार्च करें, जो उन्होंने किया। इसी तरीके से बिलावल का राइट है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का राइट है कि वो भी जलसा जुलूस करे, एहतजाज करे। तो अगर आपका एक लिबरल डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे जमहूरियत है, तो वहां पे आपको सारी आवाजों को सुनना पड़ेगा, सारी आवाजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो मेजोरिटी की आवाज है उसको आप फिर जो है वो कालादम करार नहीं दे सकते। मेजोरिटी को आप बेवकूफ नहीं कह सकते, मेजोरिटी को आप फितना नहीं कह सकते, मेजोरिटी को आप जाहिल नहीं कह सकते। या तो फिर आप निजाम को चेंज कर लें। जमहूरियत के अंदर तो अवाम का जो कलेक्टिव विजडम होता है उसी के ऊपर आपको चलना पड़ता है और इज्तिमाई शऊर के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ता है। लेकिन यहां पे ये जो नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि ये शऊर बस हमारे लिए है, ये राइट्स सिर्फ हमारे लिए हैं, हमें जो है ये सब कुछ एंजॉय करें, किसी और के हिस्से में ये चीज ना आए। और ये सामने देख लें, आज अगेन अखबारात में इश्तिहारात। अब इससे आप अंदाजा लगाएं, इनको भी पता है कि कौम इसके ऊपर तनकीद करती है, इंतहा दर्जे की तनकीद हो रही है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। बिकॉज दे डोंट केयर। वो जिसे कहते हैं ना, आई डैम केयर, कि मुझे क्या परवाह है कि भाई जो है तुम परवाह करते हो या नहीं करते हो। कोई भी हुकूमत जो वोटों से मुंतखब हुई हो, जो एक जमहूरी हुकूमत हो, क्या वो इतना डिसरिगार्ड शो कर सकती है पब्लिक सेंटीमेंट की टूवर्ड्स? आई डाउट इट। पर कहते तो ये भी हैं कि जी हम सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी इत्तेहाद है, हम वोटों से आए हुए हैं। लेकिन इस तरह इश्तिहारात, अवामी पैसा इस तरह खर्च किया जा रहा है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही और मसलसल खर्च किया जा रहा है। पर एनीवे, इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि अवाम के सेंटीमेंट का इनको कितना ख्याल है या नहीं ख्याल है। और बाकी पैसा हमने दुनिया भर से लेना है, तेल हमने उधार पे लेना है, कर्जा हमने IMF से लेना है और अपनी तारीफ में रोज अखबारात मीडिया के अंदर छपवाने हैं और उसके ऊपर पैसा खर्च करना है। वुजरा को भी, नए वुजरा भी लगाने हैं। अब इस वक्त मुल्क के अंदर जो दाखिला अमूर हैं उनके 3 वजीर हो चुके हैं। जी हाँ जी, दाखिला अमूर के मोहसिन नकवी साहब भी हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब हैं और मुशीर दाखिला अमूर परवेज खटक साहब हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कैसे सिस्टम को चलाया जा रहा है कि पहले वुजरा को बना दिया गया, फिर इनको पता नहीं चल रहा था कि किसको क्या वो दें, महकमा दें। इस वक्त जो है शहबाज शरीफ सरकार ने एक महकमा 2-2 वुजरा में तकसीम कर दिया है जी। वजारत दाखिला के 3 वजीर, वजारत कानून और इंसाफ, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी, वजारत रेलवे, वजारत वफाकी तालीम, वजारत पब्लिक अफेयर्स यूनिट, वजारत हेल्थ सर्विसेज के 2-2 वजीर होंगे। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वजारत दाखिला के 3 जनाब, एक मशीर, 2 वजीर और उसमें मोहसिन नकवी साहब भी, तलाल चौधरी साहब भी और मेरे ख्याल में अब माशाल्लाह अपने परवेज खटक साहब भी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपने कभी देखी है किसी एक वजारत में कि इतने ज्यादा डाइवर्स लोग एक वजारत को चला रहे हो? तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, परवेज खटक और चला रहे सारे जो हैं वो एक वजारत से रिलेटेड जो अमूर हैं उनको वो देखेंगे, उनको वो चलाएंगे। अच्छा, ओन अब्बास बपी साहब को भी आज सेनेट में पेश तो कर दिया गया, लेकिन एजाज चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। ओन अब्बास बपी साहब ने कहा कि जी उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया, पूरी तकरीर की उन्होंने सेनेट के अंदर कि उनके ऊपर कपड़ा डाला गया, उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हारे बेटे को भी ले जाएंगे, उनको गाड़ी में फिराते रहे ये लिबरल डेमोक्रेसी वाले। और फिर शाम को जिस अदालत में पेश किया, उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस इलाके में हूँ, किस जगह पे हूँ, कौन सी अदालत में हूँ। तो मैंने जज साहब से ये पूछा, जज साहब पहले ये तो मुझे बताएं कि मैं कौन सी अदालत में हूं। और ये बात वो सेनेट में खड़े होके कर रहे हैं, सेनेट में, और मीडिया दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है, ये सेनेट के अंदर खड़े होके वो ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग जो है लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो जनाब जो लिबरल डेमोक्रेसी की ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे के हैं, वो लिबरल डेमोक्रेसी तो इस नहज पे यहाँ पे पहुंची हुई है कि जहां पे इस किस्म की हरकत किसके साथ हो रही है? एक सेनेटर के साथ हो रही है। और फिर चेयरमैन सेनेट कह रहा है इस्तेकाक मजरू हो रहा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।